8 फीट ऊंचे लोहे का गेट कूदकर अंदर पहुंचे अखिलेश यादव। बाहर देखती रही पुलिस। जेपी की जयंती पर यूपी में बवाल। लालू दे रहे बधाई। वीडियो देख कांग्रेसी भी हो रहे खुश। यादव बोले यह है दूध दही की ताकत, पर बीजेपी ने कह दी बड़ी बात। क्या मोदी के खिलाफ अखिलेश शुरू करेंगे आंदोलन? पूर्व मुख्यमंत्री के गेट कूदने का क्या है मतलब, समझिए कहानी। लखनऊ के जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर से आई ये तस्वीर गौर से देखिए। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव गेट फांदते दिख रही हैं। 8 फीट ऊंचे गेट का एक लोहा पकड़ते हैं, फिर आराम से दूसरी ओर नीचे उतर जाते हैं। उनके साथ साथ कई और सपा कार्यकर्ता वैसे ही गेट कूदकर अंदर दाखिल होते हैं। जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर जाकर माल्यार्पण करते हैं और बाहर खड़ी पुलिस बस देखती रह जाती है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं को ये कह रहे हैं कि अगर पुलिस कहीं जाने से रोके तो ऐसे ही जबरन घुस जाओ, या किसी बड़े आंदोलन की तैयारी में हैं? इस तस्वीर को देखने के बाद समर्थक कह रहे हैं कि जैसे कांग्रेस को हटाने के लिए जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन किया था, अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन किया, ठीक वैसा ये आंदोलन अखिलेश यादव करेंगे। अगले 6 से 8 महीने में चुनाव है, तो इसका फायदा भी सपा को मिलेगा, क्योंकि जब जनता देखेगी कि नेताजी जमीन पर संघर्ष कर रहे हैं तो साथ जुड़ेगी। लेकिन इससे अगर अराजकता की स्थिति पैदा हुई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कहते हैं समाजवादी पार्टी को शुरू से अराजकता पसंद है। अखिलेश यादव ने गेट कूदकर ये बता दिया कि जहां एलडीए ने ताला लगाया हुआ है वहां इस तरह से जाना ठीक नहीं है। अगर अखिलेश को इतना ही कूदने का शौक है तो एशियन गेम्स में देश के लिए मेडल जीत लेते। सियासत के लिहाज से ये सब बातें ठीक लगती हैं, पर जमीनी हकीकत देखें तो एलडीए यानी कि लखनऊ विकास प्राधिकरण ने सुरक्षा कारणों से इसका गेट बंद कर दिया था, जिसके विरोध में सपा कार्यकर्ता गेट पर ही धरने पर बैठ गए। अखिलेश यादव पहले रथ से वहां पहुंचे, पर सीधा गेट कूदकर अंदर चले गए। आमतौर पर किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री को ऐसा करते आपने नहीं देखा होगा। हर पद की एक गरिमा होती है। सांसद या विधायक बनने के बाद भी नेताजी खुद धरना प्रदर्शन में इस तरह की हरकतें छोड़ देते हैं। चूंकि अखिलेश यादव प्रदेश के बहुत बड़े नेता हैं, इसीलिए उनका इस तरह से गेट कूदना कई लोगों को रास नहीं आया। आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं ये छोड़ दीजिए, निष्पक्ष होकर आप ये बताइए कि अखिलेश यादव को ऐसा करना चाहिए था। अगर कल को मुख्यमंत्री आवास पर सीएम से मिलने की अनुमति नहीं मिली या फिर कोई अधिकारी इनके मन मुताबिक काम ना करे तो क्या ऐसा ही व्यवहार करेंगे? जयप्रकाश नारायण इस देश के बहुत बड़े सम्मानित नेता हैं। उनकी जयंती पर अखिलेश ने माल्यार्पण किया तो सीएम योगी ने ट्वीट कर उन्हें याद किया। ऐसे नेता किसी एक पार्टी के नहीं होते, बल्कि समाज के होते हैं। जिस समाजवाद की बात अखिलेश यादव करते हैं वो ये बिल्कुल नहीं कहता कि आप ऐसे व्यवहार करो, बल्कि समाजवाद तो ये कहता है कि समाज में बराबरी हो। क्या सपा के नेता समाज में आर्थिक बराबरी की बात स्वीकार करेंगे? अभी 4 दिन पहले सपा नेता अबू आजमी की 142 करोड़ की संपत्ति इनकम टैक्स विभाग ने जब्त की है। आजम खां के पास करोड़ों की संपत्ति है। खुद अखिलेश यादव और डिंपल यादव के पास करीब 40 करोड़ की संपत्ति है। अगर समाज में आर्थिक बराबरी की बात की जाए तो क्या समाजवाद की बात करने वाले बड़े नेता अपनी संपत्ति गरीबों को देने को तैयार होंगे? जैसा आजादी के दौर में हुआ था कि जरूरत की संपत्ति पूरे जीवन के लिए राजा अपने पास रख ली और बाकी जनता में बांट दी जाए, या फिर केंद्रीय एजेंसियां नेताओं की जो संपत्ति जब्त करती हैं उसे जनता में बांटने का नियम आना चाहिए, क्योंकि ये पैसा तो जनता की गाढ़ी कमाई का है। हम ये नहीं कहते हर नेता के पास में घोटाले का ही पैसा है, पर जिसके पास आय से ज्यादा है उसके पैसे पर जनता का तो हक बनना ही चाहिए। क्योंकि असली समाजवाद तो समाज में तभी आएगा ना जब ना किसी तरह का भेदभाव होगा, ना परेशानी होगी। अखिलेश यादव का इस तरह से गेट कूदना जिन लोगों को रास नहीं आया वो हो सकता है ये सवाल उठाएं, पर आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट कर बताएं, क्योंकि ये पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सुरक्षा का भी सवाल है। इस तरह से गेट कूदने से उनके चोटिल होने का भी खतरा था, क्योंकि लोहे की गेट की ऊंचाई करीब 8 फीट थी, जिससे कूदना 50 साल के अखिलेश यादव के लिए मुश्किल भरा रहा होगा।